आज से 3 दिन पहले हमारे कुछ सरपंच साथी अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, अपने कोई कागजी कार्रवाई को लेकर हमारे खंड विकास अधिकारी जो श्रीमान भजनलाल शर्मा जी है, उनसे मिलने जा रहे थे। तो क्लेरिकल स्टाफ के लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप ये अपने पेपर्स लेकर बीडीपीओ साहब के पास ना जाएं, क्योंकि अगर आप ये पेपर्स लेकर जाओगे तो बीडीपीओ साहब बाद में हमें धमकाते हैं और अड़काने का काम करते हैं। उनका ये कहना है कि कोई भी सरपंच मेरे पास नहीं आना चाहिए। तो सरपंचों ने जैसे जाके पूछा भी आप हमारे अधिकारी हो और आप अधिकारी होने के नाते सरपंचों से नहीं मिल रहे, तो उन्होंने ये कहा कि ग्राम सचिव किस काम के लिए रखे हुए हैं, वो 60,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं। तो तब से लेकर उससे पहले भी प्रत्येक सरपंच के साथ उन्होंने किसी न किसी तरह की बदसलूकी, किसी न किसी तरह से उनका पेमेंट रोकने का काम, किसी न किसी तरीके से उनका काम रोकने का काम, यह काम उनके द्वारा जिस दिन से वो गद्दीसीन हुए हैं बट्टू की इस वीडियो ब्लॉग में, तब से किया जा रहा है। और ग्राम सचिवों पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप 5% कमीशन सरपंचों से या ठेकेदारों से लेकर आएँ, तभी मैं आपके काम पास करूंगा, तभी मैं उनके काम पास करूंगा। तो उसके चलते लगातार ये बात हो रही है। और ये धरना हमारा करप्शन के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ ये अभी तक धरना नहीं है हमारा। अगर सरकार का कोई आदमी संज्ञान नहीं लेता है तो हम लोग इसको स्टेट लेवल का प्रदर्शन और स्टेट लेवल का आंदोलन बनाने का काम करेंगे, क्योंकि ये सरपंच एसोसिएशन जिसने पहले भी अपने हकों की लड़ाई के लिए पूरे प्रदेश भर में अपना प्रदर्शन कर अपनी साख को जमाने का काम किया, तो ये वही एसोसिएशन है जिन्होंने पहले भी लड़ी थी और आज भी लड़ रहे हैं। बीडीपीओ साहब ने जो भट्टू के हमारे पंचायत समिति की ज़मीन है उसके ऊपर प्रॉपर कब्जा करवा दिया। जो पंचायत समिति की ज़मीन पर कब्जा करवाने का काम खुद माननीय बीडीपीओ द्वारा किया गया है। हमारी आज जो कल से हमारी एक सरपंच आमरण अनशन पर बैठी है, डाबी खुर्द गांव से मोनिका जी, तो वो आमरण अनशन पर बैठी है। उनके खिलाफ उनको सस्पेंड तक करवाने की कार्रवाई लिख दी गई, बिना कोई जांच, बिना कोई इंक्वायरी। किसी गांव के अंदर अगर 70 साल पुराना कब्जा है, उसका ना तो पट्टा रजिस्टर में कोई रिकॉर्ड, ना किसी अन्य दस्तावेज में रिकॉर्ड, और बीडीपीओ साहब ये लेटर लिख रहे हैं कि ये सरपंच वित्तीय नुकसान करवा रहा है और इसके खिलाफ FIR की जाए, इसको सस्पेंड किया जाए, इसको बर्खास्त किया जाए। इस तरह की जो मुझे लगता है, या तो जो करप्शन लेने वाला आदमी या तो करप्शन के द्वारा लगा हुआ है, इसी तरह से हर एक सरपंच के साथ, चाहे कोई भी सरपंच है, एक सरपंच इंटों की पेमेंट के लिए बीडीपीओ साहब के पास जाता है, वो बोलता है कि मैंने इंटें डलवा रखी जी, तो बीडीपीओ साहब का उनको जवाब था कि क्या मेरे से पूछ के इंटें डलवाई थी। तो इस तरह का करप्शन वो लोग कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हमारा जो ये धरना चल रहा है उसके अंदर एक हमारी महिला सरपंच आमरण अनशन पर बैठी हुई है, हमारे मनरेगा मेट हमारे साथ आज इस धरने पे डटे हुए हैं, हमारी ब्लॉक समिति मेंबर्स, जितने भी ब्लॉक समिति के चुने हुए प्रतिनिधि है वो भी यहाँ पर डटे हुए हैं। सरकार के लोगों से अपील करना चाहूँगा, बिना देरी किए इस बात को संज्ञान में लेने का काम करे, अन्यथा हम लोग इसको स्टेट लेवल का आंदोलन बनाने का काम करेंगे। धरना अनिश्चित काल तक हमारा धरना रहेगा, जब तक हमारी जो मांगे हैं, एसोसिएशन की मांगे हैं सरकार से, उन पर संज्ञान नहीं ले लिया जाता। तब मुख्य मांग क्या रहेगी? मुख्य मांगे जो भी हमारी तरफ से जो हमने स्क्रूटनी की है उनके ऊपर विभागीय जांच हो, और जब तक वो जांच पूरी नहीं हो जाती तो सरकार बीडीपीओ साहब को बदली कर रखी थी। इन्होंने सरकार के सामने जाकर कोर्ट से स्टे लेने का काम किया। अगर या तो इनको छुट्टी भेजा जाए या फिर इनको बर्खास्त किया जाए, और हमारी जो विभागीय जांच है उनको पूर्ण रूप से जांच करवा के उसके बाद में ही। कितने % कमीशन मांगा जा रहा है? 5% कमीशन मांगा जा रहा है। जैसे सरपंच साथी कह रहे हैं भी 5% हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। सरकार के लोगों से अपील कर रही है कि अगर आप करप्शन रोक नहीं सकते तो इसको प्लीज़ कम करवा दीजिए। तो कितनी बड़ी विडंबना की बात है, एक सरपंच आग्रह कर रहे हैं सरकार के लोगों से कि आप 5% की जगह 2% करवा दीजिए। अगर आप लोगों के अंदर मादा नहीं है करप्शन रोकने का, तो आप 2% में हमारी सेटिंग करवा दीजिए। जैसे तैसे हम लोग कैसे न कैसे करके करेंगे। आप आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या मांग है जी, बताइए, थोड़ा जानकारी दें। जी, आमरण अनशन पर बैठे हैं। हमारी मांग है सरकार से कि सरकार आए, हमारी परेशानी को सुने, हमसे बात करें। हमारी लड़ाई कोई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई है बीडीपीओ साहब से, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है जी।
क्या नाम है जी तो- आपका, कहाँ से सरपंच हो? डाबी खुर्द से मोनिका जी। जी। तो हमारी लड़ाई है जी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, बीडीपीओ साहब से है और सरकार से हम अपील करते हैं कि वो आए। हमारी लड़ाई किसी सरकार के किसी भी अधिकारी के खिलाफ नहीं है जी। हम ये सोचते हैं कि वो आए, हमारी बात सुने और इस समस्या का समाधान करें। बीडीपीओ काम कराने के लिए पैसे मांगते हैं हाँ जी, वो कमीशन चाहते हैं, कितना कमीशन चाहते हैं? 5% कमीशन मांग रहे हैं आप जी। देने से मना कर रहे हो, हाँ जी, इसलिए विरोध में आपने धरना लगा रखा है। हाँ जी, और आमरण अनशन किया है और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे आने वाले कुछ समय में हम, अभी तो अंत आ गया है तो अभी मैं जल भी का भी त्याग कर दूंगी। अन्न नहीं ले रहे जी आप? नहीं, अन्न नहीं ले रहे हूँ, चाहे फिर प्राण ही देने पड़े। ठीक है, फिलहाल जल पर निर्भर हो गया। हाँ जी, अभी तक जल पे हूँ लेकिन अभी आने वाले टाइम में जल भी त्यागना पड़ेगा जी। भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। हाँ जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ है जी हमारी लड़ाई। और ये बीडीपीओ साहब हैं जी, ये बहुत कमीशन मांग रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। सभी सरपंचों के है ना नोटिस भेज रहे हैं, पत्रकार बहुत करते हैं। ठीक है। हाँ जी।